वेलकम बैक टू जेबी बाबा स्टूडियो गाइस। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एआई हिस्ट्री शॉर्ट फैक्ट वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं। यकीनन आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी ऐसी ही कोई ना कोई वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले ज़रा देखिएगा स्क्रीन पर इस वीडियो को। Cleopatra the Seventh stands in the Grand Library of Alexandria, surrounded by scholars and ancient scrolls. अब ज़रा स्क्रीन पर मौजूद इस चैनल पर नज़र डालें। सिर्फ 24 वीडियोस के साथ मिलियंस में सब्सक्राइबर और मिलियंस में व्यूज़ हासिल कर रखे हैं, सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड एआई शॉर्ट वीडियोस बनाकर। तो इसी तरह का कंटेंट आप लोग भी तैयार कर सकते हैं सिर्फ 5 से 6 मिनट में, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंटेंट तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको चाहिए उस कंटेंट का स्क्रिप्ट या एक शॉर्ट हिस्ट्री स्टोरी, जिसकी मदद से आप इमेजेस को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उन इमेजेस को आप वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए स्क्रिप्ट के लिए हमको मदद देनी है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको हिस्ट्री के कौन से फैक्ट के बारे में एक स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मुझे क्रेजी फैक्ट्स अबाउट क्वीन क्लियोपेट्रा, इसके बारे में कुछ मुझे क्रेजी फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनानी है। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट करता हूँ कि तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, कैन यू प्लीज गिव मी 4 प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई इमेज जनरेशन ऑन अबव पॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं हमको किस किस्म के प्रॉम्प्ट्स रेडी करके देगा चैट जीपीटी। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे प्रॉम्प्ट्स रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम चलेंगे अब स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में आपको चले जाना है leonardo.ai पे। leonardo.ai बिल्कुल फ्री टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको डेली पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप इस प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए इमेज को क्रिएट करेंगे। इसकी सेटिंग के मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है कि मुझे एक शॉर्ट रील वीडियो के लिए इमेज चाहिए, तो उसकी सेटिंग आपको खुद से सेलेक्ट करना होगी। उसके बाद हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हम सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और साथ ही जितनी देर में ये पिछले इमेजेस जनरेट हो रहे हैं उनका वेट किए बगैर हम नेक्स्ट इमेजेस को जनरेट कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हम चारों प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अपने इमेजेस को रेडी कर लेंगे। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे इमेजेस तकरीबन क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें हर प्रॉम्प्ट के बदले में हमें 4 इमेजेस रिसीव हुए हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो, अपनी प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको जो भी इमेजेस सही लगें वो आप अपने पीसी या मोबाइल जिस भी डिवाइस से आप यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को, आप वहां पे सेव कर सकते हैं। मैंने यहां से अपनी पसंद के मुताबिक इन इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हम चलेंगे अब स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो गाइस, स्टेप नंबर 3 में आपको दोबारा से आ जाना है चैट जीपीटी पे। प्रॉम्प्ट्स आपने क्रिएट किए हैं उन सबको कॉपी करके यहाँ पे मेंशन करना है चैट जीपीटी को, कैन यू प्लीज कन्वर्ट ऑल दीज प्रॉम्प्ट्स इनटू शॉर्ट स्टोरीज। तो आप देख सकते हैं कि चारों पॉइंट्स को इस वक्त शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट करके चैट जीपीटी ने हमको दे दिया है। हम इन स्टोरीज को कॉपी कर लेंगे अपने पास एक फाइल में। उसके बाद चलते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो है इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना। इस काम के लिए आपको बहुत ही यूज़फुल और फ्री टू यूज़ टूल जो कि है कैपकट, उसका इस्तेमाल करना होगा। कैपकट एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो आपको मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप तीनों वर्जन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने तमाम के तमाम इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने अपने इमेजेस को पहले से डाउनलोड कर रखा था, मैं इन तमाम इमेजेस को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा कैपकट में। जैसे ही सारे इमेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, उनको हमने लेके आना है डाउन साइड पर कंपोजिशन के एरिया में। कंपोजिशन एरिया में आने के बाद हमको यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है
क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है तो 9:16 की रेशियो हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जो भी आपका यहाँ पे स्टोरीज कॉपी की थी, आप उनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कैपकट में। यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड आ टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इस स्टोरी को मेंशन कर देना है। कैपकट का सबसे ज़बरदस्त फीचर ये है कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आपको वो टेक्स्ट इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं वॉइस में। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सी वॉइसेस हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको मैं एग्जांपल के लिए किसी एक वॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। Patra the Seventh stands in the Grand Library. तो इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारी स्टोरीज को यहाँ से कॉपी करना है और कैपकट में टेक्स्ट ऐड करने के बाद उस टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट कर लेना है स्पीच में, अपनी पसंद के हिसाब से आप जिस भी वॉइस के साथ उसको मैच करना चाह रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे तमाम की तमाम स्टोरीज को वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद आप अपने इमेजेस की लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको छोटा बड़ा करना चाहें वीडियो के हिसाब से या वॉइस के हिसाब से, तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको अपने वॉइस की लेंथ के हिसाब से तमाम इमेजेस को वीडियो की लेंथ के हिसाब से बराबर कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो टेक्स्ट आपने ऐड किया है इसको रिमूव कर देना। अगर आप तो चाहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर सबटाइटल्स भी क्रिएट करना, तो आप यहाँ पे वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शन में ऑटो कैप्शन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरेट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी कैप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसकी डिज़ाइनिंग को चेंज करने के लिए टेम्पलेट से आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे कि किस किस्म के डिज़ाइन पे आप क्लिक करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस किस्म के स्टाइल पे अपनी कैप्शन को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप देखें इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की कैप्शंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं हमारी वीडियो के लिए। अब इसकी मज़ीद सेटिंग के लिए अगर आप इन इमेजेस के बीच में ट्रांजेक्शन को डालना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट जो आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। और इस सब के बाद बारी आती है बैकग्राउंड म्यूज़िक की। अगर तो आपके पास बैकग्राउंड म्यूज़िक अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऑडियो के ऑप्शन में जाके यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मैं एक हिस्ट्री के बैकग्राउंड का सर्च करता हूँ ऑन हिस्ट्री, तो आप देखें आपके सामने बहुत सारे म्यूज़िक फाइल्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। इनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर लिया है। इस म्यूज़िक की साउंड को कम या ज़्यादा करने के लिए राइट पैनल पे आप मौजूद वॉल्यूम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है ये आप देख सकेंगे कुछ ही टाइम में आपकी स्क्रीन पर। Cleopatra the Seventh stands in the Grand Library of Alexandria, surrounded by scholars and ancient scrolls. She wears a luxurious Egyptian robe, glowing under the warm light of all lamps. The library's towering columns and rich murals reflect its importance as a center of learning, with Cleopatra at its heart, championing knowledge and culture. Cleopatra arrives in Rome in a stunning procession with Julius Caesar or Mark Antony. Dressed in elaborate Egyptian robes and jewelry, she captivates the Roman crowd. The grand Roman architecture and bustling streets highlight the awe-inspiring nature of her